अवध में जैसा कि अवध में राम की बहार है और लोगों में हर्ष अपार है। नए मंदिर बन जाने के कारण लोगों की इतनी निष्ठा प्रबल हो गई है कि लोग भरमार कर रहे हैं और राघव जी के जाकर के दर्शन को आतुर हो करके लाइन लगा करके वहाँ अयोध्या में धूम मची हुई है। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। लोग कितने लालायित और उत्सुक होकर के आते हैं और अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ प्रभु में भक्ति का अर्पण करते हैं और प्रभु उनको सबको, जो भी अयोध्या में आ रहे हैं उनको सबको समझ रहे हैं और किसमें कितनी भक्ति है उसी के अनुसार भगवान सबको उनको गति देंगे, उनके पापों का नाश करेंगे। राम नाम का जप करना, सुमिरन करना और दर्शन और जो भी चिंतन मनन करना, इसमें सब में जीव के पापों का नाश हो जाता है और इसका बड़ा ही अच्छा पुण्य फल प्राप्त होता है। आज बालकांड में आगे की महिमा का वर्णन करूँगा, तो मैं चलता हूँ, आप कृपा करके सुनिए। पुन प्रभु कहो सुतत्व बखानी, जह विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुन सब वर्णहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखऊं जन गोई। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आयाम जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कय सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। तो सती जी पूछ रहे हैं और शंकर जी भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान आदि की वैराग्य सहित विभाग सहित पूरा वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, भाव और अथवा चरित्र सहित उनको कहिए। और हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो भी बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयाल, उसे भी आप छिपाकर न रखिएगा, उसको भी आप बता दीजिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्यों जानेंगे। पार्वती के सुंदर सहज और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी को मन में बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि श्री महादेव जी ने हृदय में सारे रामचरित्र अपने समा लिए और प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो रहा था और नेत्रों में जल धारा बह आई। तो श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद मगन और सुख पाने लगे। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन्ह, रघुपत चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन्ह। शिव जी 2 घड़ी तक अपने मन में विचार करने लगे और ध्यान रस में आनंद होकर के डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ्यों सत्य जान बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जह जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम भाई। बंद्यों बाल रूप सोई रामू, सब विध सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रमहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी को सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम खत्म हो जाता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं।
मंगल के धाम, अमंगल को नष्ट करने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले प्रभु बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। पूछ्यो रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्ह्यो प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ मन नहीं माही, अशोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। जो तुम पार्वती जी रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो सरल समस्त लोगों के लिए जगत का पवित्र करने वाली गंगा जी समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए हे प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री रामचंद्र जी कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक संदेह और भ्रम की बात नहीं होनी चाहिए। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।